हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं उसको तो पहले हम लोग रिवीजन कर ही लेंगे और उसके बाद हम लोग उससे आगे भी फॉर्मूला का जो अपना जो लेक्चर वीडियो है, ठीक है, उसको हमको आज कंप्लीट करना है। सही फॉर्मूले जो ट्रिगोनोमेट्रिक में है ना, उन सबको कंप्लीट जो है हम लोग 1 बाय 1 करते चलेंगे, ठीक है। तो पहले जो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। इसी से हम चाहिएगा आप लोग तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप कहने का मीनिंग अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद है तो साइन स्क्वायर थीटा भी आप लोग क्या आसानी से याद कर सकते हैं। इसी से क्या होता है, जो फॉर्मूला है बना है, डेराइव हुआ है, कहने का मीनिंग है। और कोस स्क्वायर थीटा क्या है, अब क्या है, जब साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा को साइड सेंड की, अब कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या है कोस थीटा का वैल्यू निकाला तो साइन स्क्वायर थीटा को भेजिए। आप इसको माइंड मत रखिए, मेन रूट फॉर्मूला यही है, इसी से साइन स्क्वायर थीटा भी फाइंड कीजिए और इसी से क्या है कोस स्क्वायर थीटा भी फाइंड कीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज तो याद होगा आप लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करना है तो इसके अलावा इस फॉर्मूला में कौन बचा था, कोस स्क्वायर बचा, तो उसको साइड चेंज कीजिएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो याद हो गया फॉर्मूला। अब कोस स्क्वायर थीटा है तो बचा कौन साइन, तो 1 में क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और उसके डिराइव्ड फॉर्मूले ए हुए। अब क्या है ए चीज पहले पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी जो हम लोग को है साइन क्लास 11th में हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, ठीक है। और इसी का ए प्लस बी है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी भी होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या है हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोस वाला लिखेंगे। साइन ए माइनस बी हो जाएगा और कोस ए प्लस बी। मैं ये भी बताते चलूंगा कि फॉर्मूला को किस तरीके से याद करना है, ठीक है। अगर एक बार आप लोग क्या है वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लिए तो आप लोग को मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है ना, कि आप लोग को जो है ये जो मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप लोग सेम तरीके से सोचते हुए आप लोग है ना ईच एंड एवरी फॉर्मूले को है ना 3 टाइम्स का एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, आपको अपने कॉपी में राइट डाउन करना है। 1 टाइम्स क्या करना है, फर्स्ट टाइम जो है आपको देख करके लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या है रिमाइंड करना है कि हाँ जो पैटर्न जो फॉर्मूला को आपको समझने का बताएंगे, ठीक है, उसी के आधार पे रिमाइंड करके उसको आपको राइट डाउन करना है, ठीक है ना। तो पहले अब हम लोग क्या है इसको बता ही लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊं किस तरीके से आपको पैटर्न को याद करना है। तो साइन ए प्लस बी है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी जो होता है उसका फॉर्मूला है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी सेम पैटर्न यहाँ भी होगा, साइन ए इंटू कोस बी, बस प्लस के स्थान पे क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कोस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब क्या कोस ए प्लस बी है, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी है, इसका पैटर्न है कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है। अब प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब कोस ए माइनस बी है, इसमें पैटर्न सेम है, कोस बी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी है, ठीक है। अब इसको याद कैसे कीजिएगा, ठीक है, इसको मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इस चारों जो फॉर्मूले हैं याद हो जाएंगे। साइन ए प्लस बी है तो क्या होता है साइन ए इंटू कोस बी, मतलब एक साइन वाला लिखे दूसरा कोस वाला लिखे, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहाँ पे एज एंगल के साथ साइन को लिए, ठीक है, बी के साथ कोस को लिए, ठीक है। अगले वाले में क्या है ए के साथ कोस को लेंगे और बी के साथ साइन को लेंगे।
इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न है ना, एक बार ए बी जो है साइन और कोस दोनों के साथ है, ठीक है, अगले बार में क्या है वह, जिसमें यहाँ पे अगर एक साइन के साथ हो चुका है तो क्या हो जाएगा, कोस के साथ वहां होगा, ठीक है ना, यही पैटर्न है ना। और सेम पैटर्न क्या है, प्लस वाला का ही पैटर्न, सेम पैटर्न माइनस वाला भी है। तो याद हो गया कि साइन ए इंटू कोस बी है ना, प्लस क्या है कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है, और माइनस भी है तो साइन ए इंटू कोस बी, ठीक है। अब माइनस है इसलिए माइनस होगा कोस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब प्लस है तो प्लस होता है और माइनस है तो माइनस होता है, और पैटर्न दोनों का सेम है, ठीक है। पैटर्न आप ध्यान रख लीजिए कि साइन ए प्लस बी जो होगा है ना, उसमें एक साइन वाला होगा और दूसरा कोस वाला होगा, इस तरीके से समझना है। तो साइन ए हो गया इंटू कोस बी हो गया, प्लस वाला याद कर रहे हैं तो प्लस होगा वहां पे, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए के साथ क्या साइन को लिख चुके हैं, तो अब नेक्स्ट वाला जो ग्रुपिंग होगा उसमें ए के साथ कोस होगा और बी के साथ साइन होगा, ठीक है, यही पैटर्न है। तो सेम पैटर्न माइनस वाले के साथ है कि माइनस है तो माइनस होगा और बाकी साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। हम जैसे रिमाइंड कर सकते हैं बिना देखे, वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। अब क्या कोस ए प्लस बी है, इसमें देखिए क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि कोस वाला जो फॉर्मूला रहता है साइन वाला है तो क्या होता है, दोनों साथ में होते हैं, साइन और कोस दोनों साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो है कोस वाले को एक साथ रखते हैं और साइन वाले को एक साथ रखते हैं। देखिए कोस वाला है ना कोस ए इंटू कोस बी है ना, और साइन ए इंटू साइन बी, यही पैटर्न है। लेकिन अब क्या है, कोस वाला जब रहता है तो कोस वाला हमेशा आगे रहता है, क्या रहता है, हमेशा आगे रहता है। तो क्या कीजिएगा, कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर प्लस है तो माइनस होता है और माइनस है तो प्लस होता है। मतलब समझिए कि साइन वाला में सेम रिलेशन, प्लस है तो क्या है प्लस हो गया और माइनस है तो माइनस हो गया, लेकिन कोस वाला में उल्टा रिलेशन, मतलब प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है ना। अब पैटर्न जो है कोस वाला में सेम होता है और साइन वाला में सेम होता है। तो इतना चीज आपको अगर दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग समझ करके है ना फॉर्मूले को हमेशा के लिए माइंड में रख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं और भी जो फॉर्मूले हैं सबको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, हम लोग क्या है 6 फॉर्मूला को देखते हैं, लेकिन इसको पहले हम लोग मिटा देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है, और उसी के अनुसार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने बोला है आप लोग को कि एटलीस्ट क्या है 3 टाइम्स आप लोग अगर मेहनत कर दीजिए लिख करके, तो आपको क्या है लाइफ टाइम ये फॉर्मूले हमेशा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग क्या कीजिए माइंड में रिमाइंड कीजिए, ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएंगे। अब क्या है साइन कोस के साथ तो हो गया प्लस बी, अब क्या हम लोग टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे, फिर कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना। इसके पैटर्न को समझिए, 6 फॉर्मूला, 7th फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला और 9th फॉर्मूला, ठीक है। इसके पहले आप लोग को क्या है जो क्वाड्रेंट होते हैं उसके आधार पे जो फॉर्मूले हैं वो जो 48, ठीक है, 48 को मैंने पहले बता दिया और उसमें 6 और ऐड किए थे, ठीक है, क्वाड्रेंट के आधार पे मतलब 54 उसको पहले मैंने बता दिया हूँ, ठीक है, वो समझ चुके हैं। तो उस फॉर्मूला के बाद इधर वाले का हम नंबरिंग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अलग हो गए अलग हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है इसमें 10a प्लस बी है, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, उसको मैं उसके बाद मैं सब कुछ क्या समझा दूंगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद क्या है आप लोग को मैं समझाऊंगा कि फॉर्मूला को कैसे याद करना है, क्या पैटर्न बनाना है, जिससे हमेशा की याद रहे कि हम भी क्या डायरेक्ट इधर देख रहे हैं है ना, के प्लस बी का फॉर्मूला हमको लिखना है और मैंने क्या है फॉर्मूला राइट डाउन किया। मैं भी किसी बुक किया क्या है फॉर्मूला के जो नोट्स है उसका यूज तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं भी बिल्कुल ही सही सही फॉर्मूला लिखूंगा और क्या है मेरे माइंड में चीज हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो जब मेरे माइंड में बना रह सकता है तो आपके माइंड में भी बना रह सकता है, लेकिन बस सोचने का तरीका क्या होना चाहिए सेम टाइप से रखिएगा, ठीक है ना।
जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, ये चीज हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में मैप बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब ए माइनस बी है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला भी मैं लिख ले रहा हूं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन पैटर्न को सेम बनाने के लिए, है ना, पहले मैंने कॉट बी को लिख दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए, टेन और कॉट के साथ अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो इसको याद कैसे करें। जैसे देखिए टेन वाला पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, देखिए दोनों में पैटर्न जो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, दोनों सेम क्या है, ए और बी जो है टेन के साथ, है ना, ऊपर में है, और यहाँ भी टेन ए जो है और टेन बी है, नीचे में भी है, लेकिन नीचे में प्रोडक्ट में, ऊपर में क्या है, एडिशन में, यही है। और इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो सिमिलैरिटी मतलब तो सेम है, मतलब पैटर्न सेम है, उस चीज ध्यान रखना है, ठीक है। वह क्या चीज है, प्लस है तो ऊपर में प्लस रहता है, क्या प्लस है तो ऊपर में प्लस रहता है, ठीक है, नीचे में माइनस होता है, समझ गए, माइनस है, ठीक है, तो ऊपर में सेम रहेगा माइनस है, और नीचे में उल्टा होगा प्लस होगा। कहने का मतलब है कि जब टेन वाला लिखते हैं, है ना, तो सेम होता है, कहाँ सेम होता है, ऊपर में सेम होता है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, है ना। तो जब ऊपर हम सेम कर लिए तो निश्चित है कि ऊपर वाले का क्या है, नीचे में अपोजिट होगा, प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग को समझ में आ चुका है, और पैटर्न पता है कि ऊपर में क्या करते हैं, एडिशन होता है, और नीचे में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। एडिशन क्या हो जाएगा, टेन ए, मतलब टेन अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला करना है तो प्लस वाला है, ठीक है ना, तो क्या करना है, जो साइन है वही यूज होगा, ठीक है, मतलब एडिशन करेंगे, ठीक है। जब माइनस वाला करेंगे तो क्या है, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो पैटर्न तो याद हो गया ना कि ऊपर में हमारे पास क्या होता है, टेन और टेन भी होता है, तो वो क्या होता है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो उनके बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लस होता है, मतलब टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, पहले देखिए दोनों में, इसमें भी है 1 इसमें भी है, इसका मतलब है ना, कि ऊपर है प्लस हो गया तो नीचे में माइनस होगा, और क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, टेन ए इंटू टेन बी। तो इस तरीके से माइंड में रखना है। हम पूछेंगे टेन ए प्लस बी, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए टेन वाला फॉर्मूला है, टेन वाला फॉर्मूला है, इसका मतलब है ऊपर में क्या करना है, साइन को सेम रखना है। तो समझ आया कि प्लस वाला पूछे ना सर, तो टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला जब लिख लिया तो नीचे वाला बचा, तो नीचे वाला प्रोडक्ट के फॉर्म में एंगल होता है, यह पता हो गया, लेकिन उसके पहले 1 होता है, ठीक है। तो अगर ऊपर है प्लस लिख दिए हैं तो जिसका फॉर्मूला पूछा गया उसका ऊपर वाला सेम वाला प्लस है तो प्लस हो गया, इसका मतलब नीचे में माइनस होगा, तो 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले वाले को समझ चुके हैं। दूसरे वाले में क्या करना है, माइनस है तो क्या करना है, टेन ए माइनस टेन बी होगा, तो नीचे में प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो समझ में आ गया ना कि ऊपर में क्या होता है, ए टेन ए प्लस टेन बी है, ठीक है ना, वो या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जैसा फॉर्मूला है। अगर प्लस वाला पूछे तो ऊपर में ऐड होगा, है ना, माइनस वाला है तो ऊपर में सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, ठीक है, मतलब ए और बी के बीच में माइनस होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अब क्या, जब ऊपर वाला पता चल गया तो नीचे प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, तो उसके साथ 1 जुड़ा हुआ रहेगा। तो 1 कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, अगर ऊपर में प्लस है तो 1 और प्रोडक्ट के बीच में क्या होगा, माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस है तो 1 और प्रोडक्ट के बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या, फॉर्मूला याद हो गया। तो आप लोग जब लिखिएगा इसको ढकिएगा, क्या लिखिएगा, जैसे टेन ए प्लस बी है, ठीक है ना, इसी का फॉर्मूला मान लीजिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, इधर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम सपोज दैट जब मैं भी क्या पढ़ा था, ठीक है, तो मैं भी किस तरीके से समझा उसको, ठीक है।
इसी सेम टेक्निक से मैं भी समझा, ठीक है, और आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले याद हो जाए। वो जो देख रहे हैं ना आजकल का जो फॉर्मूला को रटने का जो एक क्या बोल सकते हैं, जो मेथड डेवलप होते जा रहा है कि अपने क्या है रूम में चारों तरफ फॉर्मूला ही चिपका दो, ठीक है। तो थोड़ा सा लगता है कि चारों तरफ पूरा दीवार में फॉर्मूला ही फॉर्मूला। अरे क्या भाई, समझ करके एक बार याद कर लो, है ना, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला को आप क्या अपने रूम में दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक है, वही आपका बेस्ट रास्ता आपको याद करने का, कुछ नहीं है। बस एक बार आप मुझसे पढ़िए, ठीक है, और उसको क्या है दीवार पे चिपकाने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार क्या है उस चीज को मैं जैसे बताऊं उसे रिमाइंड करके प्रैक्टिस कर लीजिए रिटन फॉर्म में, ठीक है ना। 2-3 बार में ही आपको ये सब फॉर्मूले माइंड में याद हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ही समझ जाइएगा। जब भी किसी भी फॉर्मूला को पूछूं आप लोग निश्चित रूप से जवाब दीजिए कि इसका फॉर्मूला ए होगा, ठीक है ना। तो देखिए ए प्लस बी का लिखना है तो पैटर्न तो पता है ना कि भाई ऊपर में भी 10 और 10 भी होता है, लेकिन या तो प्लस में 10 और 10 भी के बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। और नीचे में क्या होता है 10 और 10 भी क्या होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसके साथ 1 जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। इतना पता है तो हम लोग लिखना सुनेंगे प्लस वाला लिखा है ना, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 10 और 10 भी जो है वह प्लस से जुड़े हुए रहेंगे। तो ऊपर में अगर प्लस हो गया इसका मतलब निश्चित कंफर्म है कि नीचे माइनस होगा, 1 माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से मन में आप लोग बोलिए और क्या है उसको लिख दीजिए, ठीक है। आपको एक तरह से याद हो गया ये चीज, ठीक है। जब भी मैं बोलूं तो तुरंत आप बोलिए कि हाँ 10 प्लस 10 भी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 इंटू 10 भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपको क्या पैटर्न है, इस पे आपको ये 2 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 मैं सबको याद करा दूंगा, ठीक है। और आप लोग क्या लॉट जितना भी टोटल फॉर्मूला बताएंगे एक साथ बैठिए और डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स बताए हैं उसको रिमाइंड कीजिए कि पहले क्या है सभी कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट वाले जो फॉर्मूले हैं 48 है ना 54, ठीक है, उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो पता चला कि सब हो गया। अब क्या उसके बाद ए प्लस बी वाला लिखिए, साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, ऐसे बताया, ये सब कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोच करके रिमाइंड भी कर सकते, ऐसा नहीं है कि फिर भूल जाइए कि हाँ कौन सा छूटा, और छूट जाएगा तो फिर मिलाइएगा ना कि हाँ टोटल हम फॉर्मूला हम क्या 80 पढ़े हुए थे, लेकिन लिख कितना पाए 75, 5 छूट रहा है, तो 5 कौन है, थोड़ा सा माइंड पे जोर दीजिए कि 5 कौन छूट रहा है, इसका तो वही फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है। तो 5 पे जोर दीजिएगा तो 5 आपके माइंड में आएगा, अगर नहीं आया तो फिर जो मैं पीछे बताया आप लोग नोट्स बनाए ना उसमें एक बार देख लीजिए कि कौन सा छूटा है, और उसको फिर क्या स्पेशली 5 को फिर से आप लोग देख के लिख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार क्या 5 को है ना जैसा मैं समझाऊं वैसे ही फिर सिर्फ 5 ही को लिखिए तो वो भी याद हो जाएगा। उसके बाद फिर से स्टार्टिंग से शुरू कीजिए और पूरा 80 लिखिए बिना देखे हुए, ठीक है ना। उसके बाद मैच कीजिए कि कहीं गलत हुआ क्या, तो गलत नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर बोले कि नहीं फिर एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो तीसरे बार में मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को क्या है फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। यह ज्यादा संभव है कि मैं जब समझा रहा हूँ इसी टाइम में आपको सब फॉर्मूला याद हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो आप लोग करना होगा, और हमेशा के लिए याद करना है तो प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर कीजिएगा तो मैं जिस तरीके से आपको याद कराने का टेक्निक बता रहा हूँ उस चीज आपके माइंड में रिमाइंड होगा, और उसी तरीके से आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लाइफ टाइम आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ समय के बाद हो सकता है जो मैं जिस तरीके से आपको बताया हूँ वो दिमाग में अगर बहुत सो इंटेलिजेंट आपको याद रहता है तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, और मैथ प्रैक्टिस ही खोजता है, ठीक है। अगर कमजोर बच्चा है ना, अगर उसको अगर किसी भी सब्जेक्ट को मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करना होगा रेगुलरली, तो उसके बाद उसका भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वीक का भी स्ट्रॉन्ग कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसके अनुसार मेहनत करना पड़ता है। जो अभी ज्यादा उसमें इंटेलिजेंट है ना, ज्यादा इफेक्टिव वे से कोई किसी भी चीज को कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ज्यादा उनको समझ में आता है। इसके पीछे रीजन है उन्होंने क्या है पहले समय दिया है, तब आज क्या उसमें ज्यादा अच्छा समझ है उनके अंदर में, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जरूरी है मेहनत करना। तो अगर आप
आपका सब्जेक्ट वीक है तो अपने आप को क्या है, मोरल को डाउन कभी मत कीजिए, बस अंदर में सोचिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सभी फॉर्मूला मैं याद करा दूंगा, ठीक है। बस क्या वीडियो को अंत तक देखिए। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, इसमें देखिए पैटर्न जो 10 है उससे उल्टा है, 10 का जो फॉर्मूला उससे उल्टा है। तो कहीं पे अगर 10 का या कॉट का, तो दिमाग में आ जाएगा ना कि 10 का क्या होता है, जो पैटर्न है वह कॉट में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि उल्टा होता है, कॉट ए प्लस बी, इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला ऊपर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बाद में लिखे थे 1 के बाद, इसमें क्या है, पहले लिखते हैं। एक ही पैटर्न पता हो गया ना, तो ऊपर वाला पता है तो ये वाला भी आपको याद हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है। अब क्या है, अगर हम प्लस का पूछे हैं, ठीक है ना, तो साइन चेंज करें, प्लस का माइनस होता है, -1। बात समझ गया ना। यहाँ पे क्या होता है, सेम का सेम होता है ऊपर में, इसमें भी ऊपर में ही जो भी होना हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर में इसमें सेम होता है, लेकिन इसका ऊपर में ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। दोनों को एक ही रेफरेंस में याद कीजिए। ऊपर में क्या होता है, इसमें 10 वाले में सेम रहता है, और इसमें ऊपर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इसका कॉट ए इंटू कॉट बी -1 हो गया, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, कॉट बी प्लस कॉट ए, मतलब यहाँ अगर माइनस हो गया तो क्या होगा, नीचे में प्लस होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए ऊपर में अगर प्लस है तो नीचे में माइनस हुआ, ऊपर माइनस तो नीचे में प्लस हुआ, ठीक है। मतलब पैटर्न दोनों में क्या है, इन और कॉट वाले में सेम है, मतलब साइन वाला पैटर्न दोनों में सेम है। ऊपर में अगर प्लस है तो नीचे में माइनस होगा, अगर ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस होगा, साइन का सेम है, ठीक है। लेकिन पैटर्न जो टर्म यूज हुए हैं वे डिफरेंट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऊपर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला टर्म होता है 10 में, और कॉट में क्या होता है, प्रोडक्ट वाला होता है, डिफरेंस है। तो कॉट ए इंटू कॉट बी है ना, प्लस का लिख रहे हैं तो -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ऊपर में माइनस लिख रहे नीचे प्लस होगा, तो कॉट ए और कॉट बी ना होगा, तो कॉट ए माइनस कॉट बी ना लिख करके ऑर्डर पैटर्न फॉलो करना है। इसमें क्या होता है, जो ए और बी है ना, उसको उल्टा करके लिखते हैं, मतलब बी वाला पहले और ए वाला बाद में। इसमें क्या है, कॉट ए 10a प्लस 10b होता है, 10b माइनस 10a का लिखने का जरूरत इसमें नीचे वाला में भी नहीं है, इसलिए क्या है, इसका पैटर्न याद करने का सिंपल सी है कि 10a को पहले लिखते हैं, 10b को बाद में लिखते हैं। लेकिन कॉट वाले में कॉट बी को पहले लिखते हैं, कॉट ए को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला याद होगा कि प्लस है तो क्या है, माइनस होगा, और इसमें क्या होता है, पैटर्न उल्टा, ऊपर में प्रोडक्ट वाला रहता है, बस ऊपर में प्रोडक्ट वाला रहता है। तो कॉट ए इंटू कॉट बी है ना, प्लस है तो -1 है ना, डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस ऊपर में था, नीचे में प्लस होगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। और ए माइनस बी का करेंगे तो क्या होगा, माइनस है तो ऊपर में प्लस होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी +1 डिवाइडेड बाय, है ना, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो पैटर्न जैसा मैं समझाया आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या है, प्लस बी और माइनस बी वाला सभी फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं 9 तक। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। समय थोड़ा लगेगा क्योंकि इसमें क्या हमको मेरे को समझाना है, ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्मूला को याद करें। अब 10 नंबर, तो 10 नंबर में जो है, कहीं पे अगर ऐसा हो, साइन ए प्लस बी, ठीक है, सपोज इसको बाद में कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 11 साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होगा। जैसे देखिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ना आप लोग को बताने के लिए, आपको बताने के जिस तरीके से मैं बिना देखे क्या रिमाइंड कर रहा हूँ कि हाँ अब इस वाले को, अब इस वाले को, ठीक है। आप लोग को भी इसी तरीके से राइट डाउन करना है, रिमाइंड करके, ठीक है, कि टोटल कितना बता है उसी को 1 by 1 लिखना है, कोस सी माइनस कोस डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला अब हम लोग लिख रहे हैं, तो क्या होता है 2 साइन, अब इसको मैं समझाऊंगा, अभी मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसमें क्या होता है
माइनस है साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा। इसमें क्या है, इसको सबसे इजी बोलेंगे, समझ गए, इसको सबसे इजी बोलेंगे। तो कोस इजी क्यों बोलेंगे तो समझाएंगे, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस वाले को सबसे भास्ट बोलेंगे, -2 कोस, कोस नहीं होगा इसमें, भास्ट बोलेंगे ना, तो भास्ट में साइन होता है, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इसको याद करना है, किस तरीके से याद करना है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी है, दोनों में साइन साइन है, दोनों में क्या साइन साइन है, तो जिसमें प्लस रहता है ना, सी प्लस डी बाई 2 के साथ साइन होगा, और जिसमें माइनस रहता है, ठीक है ना, तो सी प्लस डी बाई 2 के साथ कोस होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब प्लस है तो क्या होगा, साइन होगा, और कोस माइनस है तो कोस वाला होगा, ऐसा समझ गया। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 के साथ साइन लिखेगा, क्योंकि प्लस वाला हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कर रहे हैं, और दोनों क्या है साइन है, और यहाँ देखिए दोनों में क्या है कोस है, चाहे प्लस में है या माइनस में, दोनों में कोस है, ठीक है। तो पैटर्न बिल्कुल मैं जो बनाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, समझ गए। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी है और साइन सी माइनस साइन डी है, साइन साइन है, ठीक है। तो साइन साइन जब क्या हो प्लस में हो तो साइन वाला पहले होता है, क्या है प्लस में, तो साइन वाला पहले होता है, मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 है ना, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, देखिए वही है। अब क्या है साइन सी माइनस साइन डी है, माइनस में है, ठीक है ना, तो क्या होगा कोस वाला पहले होगा, देखिए 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 है ना, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो पैटर्न देख रहे हैं, सभी में क्या है सी प्लस डी बाई 2 पहले है, सी माइनस डी बाई 2 बाद में, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है। तो जब क्या है दोनों साइन रहे है ना, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, तो प्लस रहता है तो साइन पहले होता है, इसका मतलब याद हो गया, फॉर्मूला कंफर्म हो गया कि साइन पहले तो और दूसरा कोस होगा, तो साइन पहले तो दूसरा क्या हो गया कोस हो गया, ठीक है। तो सिंपल हो गया, इसका फॉर्मूला याद हो गया, पहला वाला कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, प्लस में है, इसका साइन पहले होगा, तो याद हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन लिख दो, अब क्या है कोस का नंबर आता है ना, कोस भी तो आएगा पार्टनरशिप करेगा, तो कोस सी माइनस डी बाई 2, पैटर्न पता चल गया। अब क्या नीचे वाला माइनस है, तो क्या है कोस पहले होता है 2 है ना, कोस सी प्लस डी बाई 2, तो कोस पहले होगा, कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू है ना कोस, कोस नहीं क्या होगा साइन सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि बताए थे कि कोस पहले हो गया, तो बचा कौन, अब साइन बचा ना, तो साइन को बाद में लिखेंगे, इसका मतलब साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। इसका मतलब फर्स्ट दो जो है याद हो गया, कैसे कि जब सी और डी वाला रहता है और साइन साइन रहेगा, ठीक है, तो प्लस जब रहता है तो साइन पहले होता है, कोस बाद में होता है, ठीक है। जब माइनस वाला रहेगा, ठीक है, तो कोस पहले होगा और साइन बाद में होगा। इस तरीके से क्या है आप लोग बोल करके रिटेन तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक तो रिटर्न तरीका है, दूसरा क्या है रिमाइंड कीजिए, आंख बंद कर लीजिए है ना, और बोलिए, या आंख खुला भी रखिए है ना, लेकिन इसको देखिए मत, ठीक है ना, और रिमाइंड कीजिए कि साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो समझ में आ गया क्या होगा, साइन और कोस दोनों वाला होता है, ठीक है, लेकिन जब प्लस है तो साइन पहले होता है, तो दिमाग में आएगा ठीक है साइन पहले होगा, और 2 सब में मल्टीप्लाई में, तो इसको याद करने के लिए पैटर्न पता है कि 2 है, ठीक है, 2 है ना, प्लस बोले याद कर रहे थे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन अगर हम माइनस वाला साइन सी माइनस साइन डी का अगर हम रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे याद करेंगे, माइनस है ना, ऐसे बोलिए माइनस है ना, तो कोस वाला पहले हो गया, ठीक है ना, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा, ये पता चल गया। अब क्या हम बोले थे कि कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है, दोनों कोस है, ठीक है, तो कोस सी प्लस कोस डी अगर दोनों कोस रहेगा और प्लस रहेगा, इसको बोलते हैं सबसे इजी फार्मूला, क्या बोलते हैं सबसे इजी, ऐसे ही बोलिए सबसे इजी, सबसे इजी इसका मतलब दोनों कोस में ही होगा, देखिए दोनों क्या है मल्टीप्लाई है, क्या है यहाँ पे आपका सभी में बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों कोस में है, तो याद करना कितना सिंपल हो गया, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि सबसे इजी है, तो सबसे इजी है कब होता है जब दोनों कोस में रहे, ठीक है, और क्या रहे प्लस में रहे, दोनों कोस में रहे और प्लस में, तो सबसे इजी, तो सबसे इजी का मीनिंग होता है मतलब दोनों क्या है कोसी में आएगा,
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। अब लिखे आप क्या है, cos c माइनस cos d बाई टू आ गया, दोनों कोस में, और क्या है माइनस है, इसको बोलते हैं सबसे टफ फार्मूला। क्या है, सबसे टफ फार्मूला। तो भाई कोस है, लेकिन इधर देखिए राइट साइड में साइन है, इसे याद होगा, भूल जाइएगा ना। तो क्या कीजिए, सबसे टफ, जब cos c माइनस cos d रहे, क्या cos c माइनस cos d रहे, माइनस वाला है ना, तो क्या बोलिए टफ है भाई। तो टफ है तो इसका मतलब साइन होगा भाई, कंफर्म हो गया। तो क्या इसको कीजिएगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस, टफ है मतलब साइन होगा, मतलब दोनों साइन होगा, ठीक है। अब cos c प्लस cos d मतलब क्या है, सबसे इजी फॉर्मूला हो गया, तीजी मतलब दोनों कोस में होगा, तो 2 cos c प्लस d बाई टू है ना, लेकिन सबसे भास्ट है तो भाई क्या है, दोनों साइन में होगा, और आगे देखिए माइनस भी है, ठीक है। तो भाई सबसे भास्ट तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा, तभी ना हमें याद रहेगा, इन चारों के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि है, अगर अच्छे तरीके से आप लोग क्या समझिएगा नहीं, तो पता चलेगा कि cos c माइनस cos d के फॉर्मूले के जगह क्या है sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला रखिएगा, और क्या है cos c प्लस cos d के फॉर्मूला के जगह sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला रखिएगा, ठीक है। तो समझना पहले जरूरी है। तो पैटर्न तो मैं आप लोग को समझा दिया कि माइनस है तो सबसे फास्ट बोलिएगा, प्लस है तो सबसे इजी बोलिएगा, किसके लिए, कोस के लिए। जब साइन में रहेगा, ठीक है, तो प्लस है तो साइन पहले आता है, ठीक है ना, कोस बाद में आता है, ठीक है। और जब क्या है साइन सी माइनस साइन डी है कि माइनस में है, तो कोस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, फॉर्मूला याद रखिए। चलिए आप लोग अब याद कर चुके हैं, अब इसी पैटर्न पे दूसरा फॉर्मूला राइट साइड वाला लिखते हैं। जैसे अभी हम बताए थे कि 2 साइन ए इंटू, है ना, कोस बी का फॉर्मूला पूछ दे आपसे 15, 2 कोस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला पूछ दे 16, 2 कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला पूछ दे 17, क्या 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला पूछ दे, ठीक है। तो जैसा इसमें हुआ ना, इधर से उधर लिख के, अब क्या है एक समझिए कि इधर वाला चीज इधर लिख दिया है, राइट वाला इधर लिख दिया, अब इधर वाला चीज लाना है, ठीक है ना। तो वही सेम पैटर्न देखिए अभी हम समझाएंगे। आपको बताया था 2 साइन ए, तो ए पहले अरेंज करना और बी को बाद में करने का मतलब कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, इसको डिटरमाइन हम लोग कैसे करते हैं यहाँ के लिए। यहाँ पे तो पता है कि सी प्लस डी बाई टू है, ठीक है ना, बड़ा एंगल है पहले है, ठीक है ना, सी माइनस डी बाई टू, इसका मतलब क्या है छोटा हो जाएगा बाद में, यहाँ पे ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा कहीं पे वैल्यू गिवन होगा, कहीं 75 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ 35 रहेगा, ठीक है ना। तो इसको अरेंज कैसे करें, 2 साइन ए इंटू कोस भी होगा या 2 कोस ए इंटू साइन भी होगा, लिख सकते हैं ना। एंगल को तेवर भी कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा एंगल तो वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है रेशियो, उसको पहले लिखते हैं। इस पैटर्न में पहले अरेंज कीजिएगा बड़ा वैल्यू के साथ। अगर बड़ा वैल्यू क्या है ना, साइन के साथ है ना, तो उसको पहले लिखिए और कोस को बाद में लिखिए। मतलब इस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि बड़ा वैल्यू साइन जो क्या है पहले है, और क्या है छोटा वैल्यू कोस के साथ है। बड़ा वैल्यू जो है साइन के साथ है और छोटा वैल्यू कोस के साथ है, उसको इस पैटर्न में लिख दीजिए, 2 साइन ए इंटू कोस बी। तो यहाँ बोले थे ना कि साइन जो है ना, पहले कब होता था, मतलब सी प्लस बड़ा वैल्यू कब होता था, जब दोनों प्लस में होता था। क्या होता था, दोनों प्लस में होता था। इसका मतलब कंफर्म है कि दोनों प्लस में होता था, ठीक है। तो अब क्या है साइन पहले होता था, ये साइने वाला मैंने हुआ था, और देखिए इसका मतलब ये साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा पहले हो जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन पहले है ना, इसका मतलब बीच में प्लस होगा, और दोनों क्या होगा साइन होगा, तो ए माइनस बी आपका बाद में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी जो होता है ना, वह क्या होता है आपका, ये आपका जो होता है, ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब क्या दोनों साइन में रहता था, ठीक है, और प्लस में तो साइन पहले लिखते थे कोस को बाद में लिखते थे। यहाँ वही सेम पैटर्न है, साइन पहले है कोस बाद में। ए और बी डिटरमिन करने का तरीका क्या होता है कि साइन पहले होगा कि कोस पहले होगा, एंगल जो बड़ा है ना, उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको पहले लिखिए, और उसके बाद पैटर्न को मैच कीजिए। ये वाला पैटर्न है 2 साइन ए इंटू कोस बी है या 2 कोस ए इंटू साइन बी है। अगर इस पैटर्न पे है ना, तो क्या होगा दोनों साइन में होगा, क्या है दोनों साइन में होगा, और क्या है
साइन पहले इसका मतलब बीच में प्लस होगा, मतलब एक बार इसको ऐड करना है दोनों एंगल को साइन के साथ लिख देना, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और क्या है साइन के साथ लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन पहले है तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे याद करें, कोस है तो समझ में आ गया कि भाई क्या होगा, माइनस होगा। अभी तो आपको मैं एक चीज लिखा, ठीक है ना, और इसके लिए जो था साइन है तो क्या होगा, डायरेक्ट हम पहले इसी को लिखते हैं कि प्लस में होगा, कोस पहले तो माइनस में होगा, ठीक है। अब तो इजी हो गया ना, सेम पैटर्न ऊपर जो वही है, क्या करेंगे माइनस में वही ध्यान रखना है, बाकी तो क्या है पैटर्न तो ऊपर वाले का सेम होगा, साइन ए प्लस बी माइनस क्या होगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करो, देखिए कोस ए इंटू कोस बी, दोनों अगर कोस में रहा तो बोले थे कि सबसे इजी फॉर्मूला देखिए कोसेन कोस सी प्लस डी बाई टू कोसेन सबसे इजी वाला में था, तो इजी वाला में मतलब क्या होगा दोनों प्लस में होगा, ठीक है ना, सॉरी मतलब इजी वाला में क्या होता है प्लस में होता है, ठीक है, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होगा सेम होगा, है ना, सबसे इजी है मतलब कोस वाला ही होगा, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या होगा प्लस में होगा, तभी उसको हम इजी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें कर देना है कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा प्लस कोस ए माइनस बी हो जाएगा, इस तरीके से इसका भी याद कर ले। और टू साइन ए इनटू साइन बी है, तो हम बोले थे ना ये चीज क्या है, दोनों अगर साइन में आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट में, ये सब प्रोडक्ट वाला बता रहा है, ये सब प्लस में जुड़ा हुआ था और माइनस उसका था, प्रोडक्ट में है और दोनों क्या है साइन में, और दोनों अगर कोस में रहता प्रोडक्ट में तो इजी था, और दोनों क्या है साइन में है तो वास्ट है, ठीक है। तो वास्ट है तो क्या करना होगा, अगर यहाँ पे माइनस लेकर नहीं चल रहे होंगे तो ऑर्डर को चेंज कर देना होगा, है ना, इससे अच्छा कि आप क्या माइनस ले लीजिए ऑर्डर सेम रखिए, क्या है साइन है दोनों, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग है कि क्या होगा सबसे भास्ट है, तो सबसे भास्ट है इसका मतलब है क्या है साइन वाला इधर टर्म एक को नहीं होगा, क्या होगा सब कोस वाला होगा, समझ में आ गया। तो क्या लिख देंगे कोस ए प्लस बी, है ना, माइनस होगा क्योंकि भास्ट वाला है ना, तो दोनों दोनों क्या होना चाहिए कोस में होना चाहिए ना, क्योंकि इधर साइन में है, ठीक है। तो साइन वाला तो होना नहीं है इसका, तो दोनों क्या होगा कोस में होगा, ठीक है। और सबसे भास्ट है इसका मतलब माइनस में होगा ना, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो इसी तरीके से क्या है फॉर्मूला हम क्या है आपको मैं समझाया, ठीक है, आप लोग इसी तरीके से आप लोग याद कीजिए, कुछ नहीं है समझा के मतलब आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर मैं समझा दूं, साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक है, दोनों साइन में है प्लस रहेगा, हम क्या बोले साइन पहले होता है, ठीक है। तो पहले का मतलब सी प्लस डी बाई टू के साथ, बाद में मतलब सी माइनस डी बाई टू के साथ, कहने का मीनिंग ये है, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी बोले, ठीक है, तो दोनों साइन है प्लस में साइन पहले होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, जब साइन सी माइनस साइन डी है, ठीक है, दोनों साइन में है और क्या है माइनस में है, तो बात माइनस में है दोनों साइन में है तो भाई कोस पहले होगा, तो कब लगेगा टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, याद हो गया कोस सी प्लस कोस डी है ना, अरे दोनों कोस में है और प्लस भी है तो सबसे इजी फॉर्मूला, तो दिमाग उधर में अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, कि दोनों क्या होगा कोसे में होगा, तब है ना इजी होगा, कोस है तो कोस याद रखना है, तो क्या लीजिएगा उसके बाद उस साइड जो होगा टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू होगा, सबसे इजी होगा, भास्ट है कोस सी माइनस कोस डी भास्ट फॉर्मूला है, वो भास्ट है, भास्ट इसका मतलब इसका उधर से कोई इंटर रिलेशन बना सकता है, अरे कोस है भाई साइन माना थी हम, एक मतलब क्या है इसका मीनिंग है कि हम उसका बीच में इंटर रिलेशन जो है ना कैसे बना है, तो हम मान लिए ट्रिक मान लिए कि क्या है अरे चल सब साइन होता हो, भास्ट मतलब साइन होता हो, ठीक है, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा इंटू जो है साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है, बस माइनस लगा देना है, ठीक है, भास्ट इसका तो माइनस भी लगाना है और दोनों क्या होगा साइन में हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो पैटर्न अब समझ में आ गया। अब इसका जब याद करना रहेगा तो प्रोडक्ट में दिया हुआ है साइन इनटू कोस बी, तो सबसे पहले क्या है जो बड़ा एंगल है के साथ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको पहले अरेंज कर लीजिएगा, ठीक, उसके बाद इस पैटर्न को मैच कीजिए किससे मैच कर रहा है, समझ में आया। अब उसके बाद एक फॉर्मूला देखिएगा टू साइन ए टू कोस बी, तो बड़ा वैल्यू साइन के साथ है, ठीक है ना, इसका मतलब साइन वाला पहले है, देखो पहले वाला था वे रिमाइंड किया साइन वाला पहले हुआ, इसका मतलब क्या होगा दोनों साइन में होता हो और क्या होगा प्लस में होता हो, ठीक है, तो बोल दिए साइन ए प्लस बी होगा प्लस साइन ए माइनस बी होगा, क्योंकि दोनों सेम होगा साइन साइन, ठीक है। अब क्योंकि साइन पहले तो प्लस हो करता तो प्लस हो गया, उसका से टू कोस ए इंटू साइन बी है, ठीक है, तो क्या हो गया इसमें आप देख रहे हैं कोस पहले है
है ना। तो कोस पहले तो क्या रही है, ये तो पैटर्न वैसा लग रहा है कि क्या में लगता है बीच में माइनस वाला है ना, दोनों साइन होगा। जब माइनस रहता है तो कोस लिखते थे पहले, और जब प्लस रहता था तो क्या लिखते थे, साइन लिखते थे। तो वही तो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो कोस पहले इसका मतलब माइनस वाला होगा, बाकी पैटर्न वही हो जाएगा, दोनों साइन होगा। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, माइनस साइन ए माइनस बी, याद हो गया। अब क्या है, टू कोस ए टू कोस बी, ओ दोनों कोस में है, तो बहुत इजी वाला है ना, सो इजी वाला फॉर्मूला है। तो क्या बोलिएगा, इजी वाला, इसका मतलब क्या होगा, दोनों कोसे में होगा, है ना। तो एक बार क्या कर दीजिए, कोस ए प्लस बी कर दीजिए, और सबसे इजी मतलब प्लस ए होगा, प्लस कोस ए माइनस बी होगा, इजी होगा। अब क्या, टू साइन ए माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी है। और ये सबसे भास्ट फॉर्मूला हो, है ना। साइन होते का मतलब सब कोस होता, कोई इंटरलेशन ना को मान ले, मतलब भास्ट मान ले, टफ मान ले, तो कहा जाएगा ये कोस वाला होगा उधर। लेकिन साइन है तो टफ है, इसका मतलब बीच में माइनस होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोस ए प्लस बी माइनस क्या, कोस ए माइनस बी होगा। बात समझ गए। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये वाला आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग अभी तक टर्मिनोलॉजी यूज किए है ना, सो इजी और सो टफ किए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, वीवीआई एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, क्या कर देंगे, वीवीआई, है ना। सबको डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा ना, तो आपको क्या है, अच्छी तरीके से माइंड में मैप बन जाएगा और समझ में आ जाएगा। और कभी भी क्या है, मतलब ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि हमको ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूले वो याद नहीं है। कोई पूछे तो तुरंत बताइएगा, कहीं अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अप्लाई करना है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्या करना है, सोच करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, हम सबसे वीवीआई बोले थे, वीवीआई में दो फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, वीवीआई में कौन कौन फॉर्मूला आता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिए कि इसके पीछे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी राइट साइड में लाए थे, है ना। जब टू साइन क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस बी था, तो उसमें क्या था, प्लस में था, मतलब हम लोग प्रोडक्ट में था, है ना, लेकिन उधर हम लोग प्लस में लाए थे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, उस पैटर्न पे तो नहीं ना, टू मल्टीप्लाई नहीं है ना। और यहाँ पे ए इंटू बी तो नहीं है, साइन ए इंटू साइन बी तो नहीं है ना। ये क्या है, ये प्रोडक्ट में है, उसमें हम लोग प्लस में लाए थे। इसे प्रोडक्ट से क्या करना है, कुछ अलग फॉर्मूला ड्राइव होता है इसे, साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी रहेगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, बीबीए इसलिए बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो साइन है, साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये कोस के साथ अगर ए प्लस बी हो, है ना, इंटू कोस, मतलब दोनों साइन साइन रहेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और कोस में भी ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा। जब ऐसा रहता है तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है ना। तो याद देखिए, साइन रहा तो दोनों साइन रहेगा। ठीक है, दोनों साइन रहेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद हो गया। ठीक है, जब कोस रहेगा, ठीक है ना, तो एक कोस वाला रहेगा, दूसरा साइन वाला रहेगा। तो कोस है ना, तो कोस वाला पहले लिखेंगे, बस याद रखें, कोस है तो कोस वाला पहले लिखेंगे, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो बीबीआई है इसलिए इसको थोड़ा सा स्पेशल कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब क्या 20 में नेक्स्ट बढ़ते हैं। और कहीं पे साइन 2x का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, दो तीन फॉर्मूला होता है इसका, है ना। साइन कोस के फॉर्म में, इसको क्या बोलेंगे, साइन 2x इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गया। इसका क्या, टेन के फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है। टेन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना। अब 21, अब क्या है, कोस 2x का फॉर्मूला, तो कोस 2x का भी दो तीन फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर
एक्स होता है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत कीजिए, कोस स्क्वायर ए माइनस क्या है साइन स्क्वायर बी, यहाँ दोनों एंगल डिफरेंट है, यहाँ एंगल जो है एक्स और एक्स सेम है, ठीक है ना। तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, इसी का डेराइव फॉर्मूला भी होता है कोस टू एक्स का। तो कोस टू एक्स जो है वह जो है ना, अगर इसको कोस के टर्म में लिखना चाहते हैं, है ना, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का वैल्यू इसमें रखिएगा तो क्या आ जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। अगर कोस टू एक्स का वैल्यू अगर साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मीनिंग हुआ कि कोस टू एक्स है और आपको क्या है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसमें क्या है, कोस वाला ही टर्म जरूरत है ना, तो ए वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर साइन वाला टर्म जरूरत है सिर्फ ए वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो याद कैसे करें, कोस टू एक्स इक्वल टू, है ना, उसके लिए रफ में भी यूज करना पड़ेगा क्या, तो कोई जरूरी नहीं है, बस उसको समझ लीजिए, टेक्निक माइंड में समझिए, अपने आप उसका क्या है फॉर्मूला, कोस टू एक्स के बदले में आप ऐसा लिख सकते हैं। हम बोले कि कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला चाहिए, तो भाई कोस टू एक्स है तो कोस ही चाहिए ना, अपना भाई जात भाई वाला जैसा लग रहा है, इसका मतलब है कि पहले होगा क्या है, अपना जात भाई कोई भी बोलता है ना, कहीं अगर तुम जो बोलते हो ना भाई भतीजावाद, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रेम किसके लिए पड़ता है, भाई भतीजावाद के लिए, ठीक है ना। कहाँ पे ज्यादा अगर परिवार में लगाव है वहां पे, ठीक है ना। अगर ज्यादा गोतिया भाई में अगर टर्न फीस बा, है ना, तो क्या होता है, जात भाई के से क्या है, उन लोग को चिढ़ होता है, ठीक है ना, फिर कहता है कि नहीं हम दूसरे के दोस्त बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि हाँ क्या है, कभी हमको भी क्या है ऐसा फीलिंग उसके अंदर में आया होगा, तभी ना अपने आप अपने वाले को क्या है दूरी दूरी बनाना चाहता है और दूसरे से क्या है नजदीकी बनाना चाहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे जनरल है कि एक फैमिली जब होता है तो फैमिली में क्या होता है, सभी लोग एकजुट होते हैं। तो अपना देख मतलब अपने फैमिली के बारे में ही सोचेगा, तो कोस टू एक्स वैसा ही है, अपने फैमिली के बारे में जब सोचना है तो अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, और दुश्मनी निभाना है तो दुश्मनी भी अच्छा से निभाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसके पास दोनों गुण है, ठीक है, कोस टू एक्स है, ठीक है ना। तो कोस टू एक्स है तो अपना तो दिखाना है, मतलब कोस वाले को पहले रखना है, तो कोसी वाला को चाहिए था, तो समझिए कि टू कोस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस वन, ठीक है। तो अपना अगर क्या हो जाएगा, दूसरा साइड में जाके मिल जाएगा दुश्मन साइड में, तो ज्यादा आपका लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा, तो कहीं पर अगर टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन है, इसके बदले में कोस टू एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या है दिमाग में ही आएगा कि सबसे ज्यादा लॉस कौन कराता है, कोस क्या है, अगर अपना वाला जैसे विभीषण था, है ना, राम जी से मिल गए थे, ठीक है, तो रावण क्या मारा गया था ना, ठीक है, तो अपना जब दूसरे साइड में चला जाता है तो कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया गया है यहाँ पे टू कोस स्क्वायर एक्स में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कमजोर कर रहा है, मतलब अपना तो क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, अपना तो कोस है उसको कमजोर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, साइन में लिखना है, क्या है साइन में लिखना है, तो साइन में लिखना है तो क्या करना है, साइन में जब लिखना है, ठीक है, तो साइन साइन वाला मतलब अपना तो इसमें क्या है, क्योंकि अपना नहीं है इसमें थोड़ा दूरी वाला है, तो इसको क्या कहोगे, चलो पहले क्या है दूरी में ही इसको रखना है, जब साइन के टर्म रखना है तो समझिए कि अपना मतलब अपना फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो थोड़ा दूरी में भी अभी मतलब मेक ए आर्म्स डिस्टेंस, मतलब थोड़ा दूरी, जैसे मान लो कोई आपसे जूनियर है, ठीक है, आप बहुत ही सीनियर है, तो उससे आप थोड़ा सा लेवल मेंटेन करने के लिए आर्म्स डिस्टेंस जरूर मेंटेन कीजिएगा, व्यवहार भी क्या है उसी तरह से बिहेव कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको रेस्पेक्ट मिले, ठीक है ना, या रेस्पेक्ट के लायक आप मतलब उस बिहेवियर कीजिएगा, तो बिहेवियर उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा, वो भी बिहेवियर आपसे करेगा, ठीक है ना, क्या करेगी। तो कहने का मीनिंग है कि अपने बिहेवियर को आपको अच्छा रखना है ना, जहां लग रहा है कि क्या फेमिलियरिटी थोड़ा सा ज्यादा होगा तो नजदीक हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर टू कोस स्क्वायर पैटर्न पर होगा, ठीक है ना, दूर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा। लेकिन अगर वही क्या है दूर है, उसको आर्म डिस्टेंस मेंटेन करके, तो पहले से जान रहा है कि साइन दूर वाला है, तो क्या करना है उसको बाद में करना है, ठीक है ना। इसका मतलब वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो याद रखें, याद करने का तरीका क्या है, अपना तो टू कोस स्क्वायर एक्स है, तो पैटर्न देख रहे हैं कि क्या होता है, वन तो दोनों में होता है ना, तो अपना तो टू कोस स्क्वायर एक्स पहले होगा, है ना, बाद में एक को माइनस कर देना है, बात समझ आ गया। अब क्या है, जब हम क्या करना है दूरी मेंटेन करना है, तो दूसरे के साथ दूरी मेंटेन कीजिएगा ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इसका मतलब दूर है तो दूर वाला क्या होगा,
माइनस होगा, है ना, तो किसमें माइनस होगा, 1 में, क्योंकि 1 के साथ ही रिलेशन बना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ जो आपको हम बताए थे कि जो थोड़ा सा अपना तो जो दूसरे में चला जाता है तो ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट जब हम क्या है आप लोग को सेट थ्योरी पढ़ाएंगे ना, रेंज और डोमेन, ठीक है, तो वहाँ कोस और साइन का जो वैल्यू होता है उसके अनुसार एक प्रूफ हो जाएगा, है ना, कि इसका वैल्यू क्यों कम हो रहा है। ठीक है, मतलब अपना जो आपका भाई भतीजा है या कोई अपना है, अगर दूसरे साइड में मिल जाए तो आप कमजोर हो जाइएगा, है ना, उस चीज को मैं वहां पे सेट थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तो उस चीज को समझाऊंगा। और इसमें क्या अगर कोई अगर क्या है आप दूसरे साइड का व्यक्ति आप में मिल गया है, ठीक है, तो क्या होगा आपका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके और इसके बीच में तुलना बताएंगे कि ये जो वैल्यू है वो बड़ा होता है, वैल्यू क्या होता है छोटा होता है, जब हम सेट थ्योरी पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ याद करना है कि अपना तो अपना तो पहले रहेगा -1 होगा, जब क्या है दूरी मेंटेन करना है तो क्या है साइन के साथ मेंटेन कीजिएगा, तो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, याद हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो cos 2x का आपका साइन और कोस में फार्मूला होगा, डेराइव फार्मूला। अब क्या इसको 10 के टर्म में याद करना पड़ेगा, तो 10 के टर्म में क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जितना भी फार्मूला हम लोग 1 बाई 1 डेराइव भी कर रहे हैं ना उसका भी नाम दे दीजिएगा आप लोग, जैसे 20 हो गया इसको 21 दीजिएगा साइन 2x, है ना, इसको 21 कर दीजिएगा, है ना, इसको क्या है 22 कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब जो है क्या cos 2x ही हो जाएगा, तो cos 2x का ही सब फार्मूला है। तो देख रहे हैं 3 3 पैटर्न पे, तो कितना याद कीजिएगा समझ के, अगर आप चीजों को अगर माइंड में नहीं रखिएगा, ठीक है, तो आप बार बार भूल जाइएगा। ठीक है ना, इसलिए समझ के चीजों को याद कर लीजिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है 26 10 2x करना है, तो 10 2x का फार्मूला क्या होता है, 10 2x का फार्मूला जो है ना, वो क्या होगा 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस 10 2x को क्या है साइन 2x को अगर cos 2x से, तो साइन 2x का जो 10 का टर्म ये वाला है और cos 2x ये वाला है, तीन दोनों के जो डिवाइड कीजिएगा तो भी 10 2x का वैल्यू यही आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद हो गया। तो देखिए दोनों में डिफरेंशिएट कैसे है, अगर साइन का अगर 10 वाला फार्मूला आपसे हम पूछे तो क्या कीजिएगा 2 10x दोनों में है, ये तो सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ प्लस है माइनस है, तो साइन वाला 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स में रिड्यूस हो जाता है, फॉर्मूला होता है पहले पढ़े 10th क्लास में कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूसेबल जो होता है वो साइन के साथ होता है, ऐसे याद किया रिड्यूसेबल किससे होता है साइन के साथ होता है, और नॉन रिड्यूसेबल 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है, नॉन रिड्यूसेबल है। ठीक है, तो ये तो वहां पे किसके साथ होगा 10 के साथ होगा, याद हो गया, साइन और कोस में डिफरेंस में 10 वाला पता चल गया, 2 10x डिवाइडेड 1 प्लस 10x स्क्वायर है तो साइन 2x का फॉर्मूला है, अगर 2 10x डिवाइडेड 1 माइनस 10 स्क्वायर x है तो क्या है 10 का फॉर्मूला है 10 2x। ठीक है, अब cos 2x है, तो cos 2x है तो ऊपर में क्या होता है माइनस में होता है और नीचे में प्लस में होता है, पैटर्न सेम होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 और 10 का कॉम्बिनेशन है, तो ऊपर है माइनस नीचे में प्लस, तो cos 2x का 10 के फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है 26 अब हम लोग देख चुके हैं, और जो कुछ बचा हुआ है उसको 1 बाई 1 देख लेते हैं, और क्या बचा हुआ है में भी लगभग फार्मूला आपके हो चुके हैं। ठीक है, कुछ और डिफरेंट पैटर्न के फॉर्मूले हैं, है ना, अगर उसको अगर इसमें एक दो फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला है, उसको जब हम क्या सॉल्यूशन जब बताएंगे तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ज्यादा अब फॉर्मूला नहीं बचे, अब लगभग क्या है सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला है, अगर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला को अभी हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग क्या है डिफरेंट जैसा लगेगा, है ना, इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है ना, अभी उसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन वाला पार्ट को अभी फिलहाल के लिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो है मेन फॉर्मूले हैं जिसका यूज जो है आपको लॉन्ग टाइम तक आपके लाइफ में होने वाला है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड में रह के स्टडी कर रहे हैं 11th में हो 12th में हो या इंजीनियरिंग कीजिएगा, ठीक है, या फिर फिजिक्स ऑनर्स, है ना, या केमिस्ट्री ऑनर्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना उसका यूज हमेशा आएगा,
और जो अभी जो रेस्ट बचे हुए हैं, है ना, उसका यूज जो है, ठीक है, वह 11th क्लास में है, ठीक है, 12 में मैं भी उसका यूज नहीं करना होगा, ठीक है, तो उसको मैं जो हूँ बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले 54, अभी 26, इसको अगर जो इसमें सब पार्ट्स थे अगर उसको भी याद कीजिएगा, है ना, तो मैक्सिमम क्या होंगे 30 या 35 होंगे। तो बोल सकते हैं कि टोटल कितना फार्मूला मैंने बताया आपको 54 और 35 मान लीजिए, ठीक है ना। तो 54 और इसको 60 प्लस 30 90 89, ठीक है, 89 फार्मूला मैं आप लोग को समझाया हूँ, ठीक है। उसको आप लोग क्या है जो जिस तरीके से मैं आपको बताया उसी तरीके से रिमाइंड करके आप लोग क्या है रिटर्न तरीके से प्रैक्टिस करना है। और रिमाइंड क्या है रिटर्न भी करना है। और कभी कभी क्या है जैसे शाम सोते समय एक बार, है ना, जब फॉर्मूला आपको मैं बता दिया, सोते समय एक बार क्या कर लीजिए, आप उसको रिमाइंड कीजिए, ठीक है। बेड पे है, ठीक है, कुछ आपको दिख नहीं रहा है, क्या करें, है ना, सोने जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो उस समय क्या है अपने उंगली का सहारा लेकर के, है ना, 15 फार्मूला इस पे, 15 फार्मूला इस पे, 15 फार्मूला इस पे, 15, इसी तरीके से क्या है 5-6 बार में सब फार्मूला जो है ना, आप लोग मन में ही बोल करके रिवीजन कर लीजिए, है ना। इससे आपका क्या है उस समय के बाद आपको फार्मूला क्या होंगे कंठस्थ हो जाएंगे, आपके आपके जो है ना मुंह पे फार्मूला रहेंगे। कहीं भी यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, कोई पूछ दिया तो वहां पे आप जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही क्या होगा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का महत्व जो है ना आज आज के सिनेरियो में बहुत ही बढ़ गया है, ठीक है। चाहे अभी आप एकेडमिक में हो या फिर आप लोग प्रोफेशनल स्टडी करेंगे वहां भी इसका यूज होगा, ठीक है। और जब प्रोफेशनल स्टडी करने के बाद जब एक्चुअल लाइफ में भी जाइएगा तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, ठीक है ना। तो उतना डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अभी हम लोग को क्या करना है इस चीज को फॉर्मूला के रूप में ही सिर्फ अभी देखना है, ठीक है। एक चीज जैसे साइन 2x है ना, उसमें अगर साइन 2x के पैटर्न पे साइन x को लिखना है तो एंगल क्या होगा हाफ हो गया ना 2x का। तो क्या कर देना है जहां जहां एंगल था वहां पे हाफ सब जगह कर दीजिए। यहाँ भी हाफ की है तो यहाँ भी x में हाफ, यहाँ भी x में हाफ इंटू cos x बाई 2। इसी तरीके से जहां भी एंगल होगा जैसे x वाला है वहां पे सिंपल x रहेगा, है ना। तो जहां इधर है उसका हाफ करते हैं क्योंकि 2x था तो हाफ हुआ ना x, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम x कर देंगे इधर भी, है ना, तो इधर x बाई 2 होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला सेम होंगे, ठीक है। तो कहने का भी नहीं है जितना चाहिएगा उतना फॉर्मूला आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या सबसे पहले तो समझना जरूरी है ना, पैटर्न समझ जाइए और किसी का फॉर्मूला आप लोग डेराइव कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो फॉर्मूले हैं इसको समझ करके आप लोग को रिटर्न में प्रैक्टिस करना है। चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।